42वीं वर्कशीट जिसका टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने गति के तीसरे नियम की बात की थी और गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी कि कोई भी कार्य का प्रतिकार्य होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, यही पढ़ा था। तो जो संवेग संरक्षण का नियम है वो आधारित है गति के तीसरे नियम के ऊपर। ठीक है, आओ जानते हैं क्या है ये नियम। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं कुछ कंचों का। आप सब कंचे खेलते हो, एक कंचे से दूसरे कंचे को मारने वाला गेम खेलते हो, है ना, या बॉल से एक बॉल से दूसरी बॉल को टकराने का गेम आपने खेला होगा। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जब आपने एक कंचे से दूसरे कंचे के ऊपर मारा तो जो कंचा आराम की अवस्था में था, रुका हुआ था, वो भी क्या होता है, वो भी आगे चलना शुरू हो जाता है ना। और जिस कंचे से मारा वो भी कुछ दूरी पर जाके रुक जाता है। ठीक है, यही होता है ना। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो वस्तु का संवेग टकराने से पहले था, है ना, दो चीज़ें टकराई तो उनका जो संवेग था टकराने से पहले, कुल संवेग, वो बाद में भी उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे का उदाहरण ले सकते हो, या आप रबड़ बैंड से खींच के कागज़ मारते हो एक दूसरे को, कई बार करते हो ना गेम खेलते हुए। तो उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने कागज़ को अड़ा के रबड़ बैंड में और पीछे की तरफ खींचा ना। अब जब उसको पीछे की तरफ खींचा और फिर उसको क्या किया, कागज़ को और रबड़ बैंड को छोड़ दिया, तो कागज़ बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब कागज़ बहुत तेज़ी से आगे की तरफ क्यों गया, आपने पीछे की तरफ उसको खींचा, तो आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर बल लगाया, और जब उसके ऊपर बल लगा तो क्या हुआ, आपने उसको गति दे दी। ठीक है ना, उसको त्वरित कर दिया। इसी तरीके से बंदूक से जब गोली निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें गोली विराम अवस्था में है, तो हमने क्या किया, हमने बंदूक पर बल लगाया और बंदूक से गोली निकली, तो क्या हुआ, बंदूक की गोली आगे की तरफ गई और बंदूक पीछे की तरफ गई, जिससे कि विपरीत दिशा में बल लगने पर वो बंदूक की गोली की जो स्पीड थी, जो उसका वेग था, वो त्वरित हो गया, यानी कि बढ़ गया। और उससे क्या हुआ, कुल संवेग शून्य रहा या संरक्षित रहा, यानी कि जो कुल संवेग था दो वस्तुओं का, वो टकराने के बाद क्या हुआ, सुरक्षित संरक्षित हो गया और नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण की। संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण निकालने के लिए आओ देखिए क्या करेंगे। मान लो हमारे पास दो गेंद हैं, ए और बी, और उनका द्रव्यमान एम ए और एम बी है, और इनका वेग है यू ए और यू बी, जो प्रारंभिक वेग है, और उन पर कोई भी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, और ए का जो वेग है वो बी के वेग से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम संवेग निकालेंगे किसका, गेंद ए का संवेग प्रारंभिक और अंतिम, और इसी तरह से बी का संवेग प्रारंभिक और अंतिम। संवेग हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था, द्रव्यमान गुना में वेग, यही था। तो यहाँ पर क्या होगा, एम ए यू ए प्रारंभिक संवेग हो गया, एक गेंद ए का, एम ए वी ए अंतिम संवेग हो गया
गेंद ए का, इसी तरह से एम बी यू बी बी गेंद का प्रारंभिक वेग और एम बी वी बी अंतिम संवेग। ठीक है, अब बल क्या होगा? बल या हमारे पास आएगा एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, और संवेग में परिवर्तन की दर यही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें मालूम है दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं गेंद, एक इधर से आई और एक इधर से आई, तो क्या होगा, इनका बल एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में लगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ए बी इज इक्वल टू एफ माइनस एफ बी ए, यानी कि अगर हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे तो हमें प्राप्त ये वाली इक्वेशन होगी, और यहाँ टी से टी कट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन या ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। और ये समीकरण हमें बताता है कि गेंद ए और बी का कुल संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद जो कुल संवेग है वो बदलेगा नहीं, सुरक्षित रहेगा या संरक्षित रहेगा। ठीक है बच्चों, आओ अब कुछ प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम हमने पढ़ा, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। प्रश्न 2 है हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है? तो हम यहाँ बता सकते हैं कि विपरीत दिशा में बल लगा, हवा किस में निकली, विपरीत दिशा में निकली। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, गुब्बारे को त्वरित कर दिया और इसलिए वो तेजी से इधर उधर भाग रहा है। प्रश्न 3 है रॉकेट में आग लगाने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है? तो देखो, जब हम रॉकेट में आग लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें धुआं नीचे की तरफ जाएगा, और धुआं नीचे की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, रॉकेट को विपरीत दिशा में त्वरित कर देगा, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4 है दिए गए संवेग संरक्षण के नियम के समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी और एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, इसी तरीके से 5वां प्रश्न, दो गेंदों के टकराने पर गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल एफ ए बी तथा गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया गया बल एफ बी ए। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एफ बी ए, एक दूसरे के बराबर और विपरीत। विपरीत क्यों हुआ, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बल। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे।